सर वहाँ आराम से गर्मी में एंजॉय कर रहे हैं। एमसीपी सर्वर बनाया किसी ने अपना? बनाया एमसीपी अपना सर्वर? आज तो हाँ आज हैं? अबे एड्रेस 0 में बनाना था ना लोकल एमसीपी सर्वर। थोड़ा मुश्किल है, बन सकता है थोड़ा सा। उसमें वो डॉकर डॉकर की वो और लोकल ऑफिस में पता है इसकी एमसीपी सर्वर क्रिएट करने की कितनी जॉब है? अरे मैंने कल चेक किया था। हाँ किसी भी सर्वर से पहले एक ही चीज होती थी ना, अब ये क्या आप उसका एमसीपी बना दो तो जो है ना आपको लोग कह रहे हैं कि यार मुख्तलिफ उसके आपको जो है वो यार तुम मुझे ही लगा दो काम पे यार, बहुत बुरे हालात थोड़ी देर के लिए। ठीक है क्या हो? स्क्रीन सही हो गई क्या? कर देंगे ना, क्या मसला क्या है? हाँ वो भी पढ़ने के लिए आए, छोड़ दें उसको। अच्छा है ना, वो थोड़ा स्किल इनहेंस करेगी, एआई के जरिए ये भी आप शिकार करेगी। पढ़ने दे। अब इसने इसको नहीं देखना आपने, ठीक है? स्क्रीन पे देखना है, वरना खामा का तो इसको बुरा लग जाएगा, फिर यहाँ पे ये घूमेगी, फिर आप लोग चीखेंगी, फिर जो है मजीद डिस्टर्बेंस होगी। तो सुकून से बैठेगी, ये बाहर गर्मी है, यहाँ पर थोड़ी हवा खाने आई है तो बैठे रहते हैं इसको। ये भी CRS है न्यू। हाँ ये इस क्लास की कह सकते हैं CCR है। अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने जो है एमसीपी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। एमसीपी के साथ साथ हमने एचटीटीपी, रेस्ट, जेसन आरपीसी देख लिया था। ठीक है, बेसिक दोबारा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एमसीपी क्या है भाई? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मॉडल जो हमारा होता है उसको कॉन्टेक्स्ट पहुंचाने का एक रूल, एक तरीका है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, किसी को भी किसी एक्सटर्नल पार्टी की सर्विस के साथ हमारे एजेंट को इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं नॉर्मल पीआईसी की बात करूं, जीआईसी की बात करूं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो हर कोई जो है अपने तरीके से इंटीग्रेशन करता। मैं करता अपने तरीके से करता, आप करते अपने तरीके से करते। अब बात यह है कि मैंने एक तरीके से इंटीग्रेशन की, हो सकता है कि वो किसी दूसरे के साथ जो है मतलब कह सकते हैं कि कनेक्ट ना हो पाए, चल ना पाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड जो है तरीका अपनाएं, एक स्टैंडर्ड तरीका ऐसा अपनाएं जो कि हर कोई जो भी एमसीपी बनाए वो भी सेम तरीके से बनाएगा। तो वो क्या होगा, जब वो सेम तरीके से बनाएगा तो हर किसी के साथ वो चल जाएगा। सबको एक स्टैंडर्ड पता है, रूल बुक पता है कि अगर किसी को एमसीपी सर्वर बनाना है, एमसीपी बनाना है, तो वो इस रूल को फॉलो करते हुए बनाएगा, इस रूल को फॉलो करते हुए वो कम्युनिकेशन करेगा। ताकि क्या होगा कि स्टैंडर्ड बन जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी एमसीपी एक्सेस करेगा तो सेम तरीके से करेगा, हर किसी के साथ वो एक्सेसिबल हो जाएगा। एमसीपी सर्वर क्या होता है हमारे पास? एमसीपी सर्वर के अंदर जो थर्ड पार्टी सर्विस होती है, इसने अपना सर्वर बनाया होता है, वो हमें अपने जो है सर्वर प्रोवाइड करता है। उस पर उसके टूल्स भी होते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं। फायदा क्या होता है कि उस पूरे सर्वर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, उस थर्ड पार्टी सर्विस की होती है, और उसने उसे एमसीपी के स्टैंडर्ड को यूज करते हुए बनाया होता है। तो अब वो किसी भी एजेंटिक सिस्टम के साथ जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एजेंटिक सिस्टम भी उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। उन्हें पता है कि अगर हमें एमसीपी को कनेक्ट करना है तो हमें ये स्टैंडर्ड पता है कि वो उन्होंने जब बनाया होगा तो उसी स्टैंडर्ड को यूज करते बनाया होगा, हम जब कनेक्ट करेंगे तो उसी स्टैंडर्ड को यूज करते हुए करेंगे, तो वो सबके साथ जो एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास डिटेल में कि हमने अभी तक आप लोगों ने क्लाउड कोड के साथ और दूसरे हैकाथॉन्स के अंदर एमसीपी को यूज भी किया होगा। ठीक है, अब बात यह है कि एमसीपी हम यूज तो करते हैं, सारी कंपनी अपने अपने एमसीपी बना रही हैं तकरीबन, ठीक है, जो बड़ी कंपनीज हैं।
बात यह है एज ए डेवलपर हम एमसीपी बना कैसे सकते हैं। यूज करने वाली बात तो ठीक है, लेकिन हम तो इंजीनियर, हम तो डेवलपर हैं, हमें तो एमसीपी बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम जो है आज की क्लास में एमसीपी बनाना सीखेंगे बेसिक लेवल पे। ठीक है, एमसीपी एक बहुत ही कह सकते हैं कि वास्ट टॉपिक है। जैसे जैसे इसकी पूरी कह सकते हैं कि एमसीपी डेवलपर एक जॉब है, पूरी एक रोल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें होंगी, इस पे प्रोटोकॉल आ जाते हैं। मेन चीज तो प्रोटोकॉल है। एमसीपी सर्वर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, प्रोटोकॉल, उन्हें मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन प्रोटोकॉल को आपको सीखना पड़ेगा जब आप एक्चुअल एमसीपी जाएंगे। जाहिर सी बात है, हर कंपनी की बात नहीं होती, आप इस लेवल पे नॉर्मल एमसीपी सर्वर अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एमसीपी सर्वर। हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं इस कोर्स में एमसीपी को सीखने के लिए। हमारे पास जो है सबसे पहले आते हैं तो हमारे पास जो है PIAIC, हमारे पेन यूनिवर्सिटी की जो एजेंट फैक्ट्री की बुक है, इसमें हमारे पास एमसीपी के जो है चैप्टर्स हैं। हमारे पास चैप्टर 37 और 38, इसमें आपको जो है एमसीपी की सारी जो डिटेल्स लिखी हुई हैं। एक ये रिसोर्स हो गई। एक रिसोर्स हमारे पास ये है कि हमारे पास पेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं लर्न एजेंटिक एआई, और इसमें है स्टेप 03 एआई प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेप 01 में एमसीपी कोड के साथ मिल जाएगा एक तो ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक रिसोर्स है जो ऑफिशियल एमसीपी की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उस रिसोर्स को भी हम फॉलो करेंगे। अब आते हैं चौथी रिसोर्स को, जिसे आज की क्लास में मैंने चूज किया है आपको पढ़ाने के लिए। वो ये है कि एमसीपी बेसिकली जो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, एंट्रोपिक ने। पता है ना कौन है एंट्रोपिक? यस, क्लाउड कोड की कंपनी जिसने क्लाउड कोड बनाया। तो एमसीपी इंट्रोड्यूस किया है एंट्रोपिक ने। क्लियर है? ठीक है, तो जब उन्होंने एमसीपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने डेवलपर्स के सीखने के लिए कुछ कोर्सेज भी जो है वो बनाए हैं, जिसमें से हमारे पास इनके पास दो कोर्सेज हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एडवांस टॉपिक है, वो हमारे पास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मेरा टारगेट है वो ये है इंट्रोडक्शन टू मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इनकी इस कोर्स के अंदर वीडियोस भी हैं और इनके डॉक्यूमेंट भी हैं। तो आज हम जो है इनके जो डॉक्यूमेंट है उसको लेके चलेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप करें। मैं आपको ये जो है क्या कहते हैं कि इसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल कुछ भी नहीं, आपने एमसीपी करना है, एमसीपी एंट्रोपिक कोर्स। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपने साइन अप करना है, लॉग इन करना है, देन इनके जो मल्टीपल कोर्सेज हैं उसमें आपने इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लेना। इस कोर्स में इनरोल करेंगे, इनकी कुछ वीडियोस भी हैं इंग्लिश में, अगर समझना है तो आप जो है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवा लीजिएगा थोड़ा बहुत पढ़ के। ठीक है, इतने समझ आती होगी आप लोगों को। और इसके अलावा हमारी जो बुक कह सकते हैं, बुक के अंदर और इस रेपो के अंदर इसी कोर्स से और जो एंट्रोपिक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसी से मिलाकर कंटेंट लिया गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कोर्स मुझे बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पे लगा है और मैं समझता हूँ कि इसमें इन्होंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई हैं, तो हम इसी को फॉलो करते हुए लेके चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं आज ज्यादा डिटेल में इससे नहीं जा रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट जो है एमसीपी सर्वर आज की क्लास में बना लें। आज की क्लास में ज्यादा थ्योरी कवर नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल करने के साथ साथ हम थ्योरी भी कवर करते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, यहां मैं आया था एमसीपी। एमसीपी क्या है ये? एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल।
अब ये जो एमसीपी है ना, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसमें दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? दो। एक होता है हमारे पास एमसीपी सर्वर, लोकल, क्या कह रहे हैं? एक लोकल एक रिमोट होता है। नहीं, अभी रुक जाओ। अच्छा अच्छा। एमसीपी सर्वर, एक होता है हमारे पास एमसीपी क्लाइंट। अच्छा, अब आप लोग सब डेवलपर हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि ये सर्वर क्या है और ये क्लाइंट क्या है? जी, सर्वर क्या है? सर्वर वो जगह है जहां पर हमारे जो सारा हमने काम किया है, हमारे टूल्स हो गए और दूसरी रिसोर्सेज जो हमें बनानी है, वो सारे का सारा कोड वहां पड़ा होगा। क्लियर? एमसीपी सर्वर हम कहते हैं ना, गिटहब का एमसीपी सर्वर। इसके अलावा जो है हमारे पास और बहुत सारे एमसीपी सर्वर, कॉन्टेक्स्ट 7 का एमसीपी सर्वर। सर्वर वो चीज है, ठीक है, जहां पर हमारा सारा जो है कोड, हमारी सारी चीजें प्रोवाइड है। अगर हमें टूल प्रोवाइड करना है वो सर्वर पे होगा, रिसोर्सेज होंगी तो वो सर्वर पे होंगे, और हमारे पास दूसरी जो भी चीज होंगी वो सारी के सारी सर्वर पे आएगी। अच्छा, ये सर्वर है ना हमारे पास एमसीपी का, हमें एमसीपी सर्वर जो अभी तक इंट्रोड्यूस करवाया है टॉपिक में, इसमें तीन चीजें होती हैं। ये सर्वर है वो तीन चीजें प्रोवाइड करता है। कितनी? तीन चीज है। पहली चीज है पुश पुल मॉडिफाई, पुश पुल मॉडिफाई। टूल्स। पहली क्या चीज है? टूल्स। टूल्स क्या होते हैं भाई? फंक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं हमारे पास। अगर हमें कोई भी काम करवाना है तो हम टूल के जरिए करेंगे। अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी जो है डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है तो उस एक्शन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? टूल यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे जो है जीआईएससी के अंदर किसी स्टूडेंट को रजिस्टर करवाना है एमसीपी के जरिए, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टूल। दूसरी चीज रिसोर्स। क्या ये? रिसोर्स। अब बताओ रिसोर्स क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन। रिसोर्स क्या होती है हमारे पास? पहले जो एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करता है टूल, दूसरी चीज जो प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स क्या है कि भाई कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो आप अपने एजेंट को प्रोवाइड करना चाहते हो। फॉर सपोज अभी मैंने आपको बात की एमसीपी की डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर एज एजेंट मैं जो चाह रहा हूं कि मुझे एमसीपी की इंफॉर्मेशन मिले तो ये रिसोर्स मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ एक डिफरेंस है, मुझे बताएं, जो मेरे पास एमसीपी की इंफॉर्मेशन है, रिसोर्स है, मैं इसे कुछ एडिट कर सकता हूँ? नहीं है ना? नहीं, नो, नहीं कर सकता। अगर मुझे इसमें कोई काम करवाना होगा, मैं अगर चाहता हूं कि भाई इस वेबसाइट में जाके जो है मैं इसका जो है डेटा को एडिट कर दूं या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर दूं, मुझे क्या चाहिए होगा? परमिशन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? टूल चाहिए होगा। तो रिसोर्स क्या होती है हमारे पास एमसीपी के अंदर? रिसोर्स हमारे पास रीड ओनली होती है। क्या होती है? रीड ओनली होती है। अच्छा, इसे समझना है, फिर हम लोग अभी एमसीपी सर्वर बनाएंगे भी, ठीक है? हमेशा एक्शन, रीड ओनली इन्फो, ठीक है? कितनी चीजें हो गई? पहले क्या है? ठीक है, एक्शन, कोई भी काम करवाना है, फंक्शन होता है हमारे पास कोई भी काम करवाने के लिए। दूसरी चीज है रिसोर्स, कि अगर आप अपने एजेंट को कोई इंफॉर्मेशन, कोई थर्ड पार्टी रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहते हो, और सपोज मेरे पास पीआईएससी के अंदर जितने भी हमारे पास जो कह सकते हैं कि फैकल्टी है, उसकी बैकग्राउंड डेटा है मेरे पास। सर जिया की इन्फॉर्मेशन सीवी है, सर जिया की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी इन्फॉर्मेशन अमीन की है, सर कासिम की है, मैनेजमेंट के सारे बंदों की है। अब वो क्या है? वो रिसोर्स है, वो रिसोर्स है, वो उसे रीड करेगा, उस रिसोर्स को रीड करते हुए मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। तो रिसोर्स का जो हम वो काम करवा सकते हैं। थर्ड चीज जो हमें एमसीपी प्रोवाइड करेगा, एमसीपी सर्वर, वो होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट। क्या होता है? प्रॉम्प्ट।
प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है भैया? ये कमांड है एक तरीके से जी सर। जी मिस, आप ग्रीन एमसीपी ऑपरेट करने की कमांड। प्रॉम्प्ट क्या है मिस? जी 2 घंटे होते हैं रमजान में क्लास, उसमें भी अगर आप पूरे हफ्ते की डिस्कशन कर लेंगे तो 2 घंटे बहुत कम होते हैं मिस। तो बेहतर है जो आपकी डिस्कशन है वो आप क्लास के बाद करें, ठीक है? प्लीज पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? वैसे भी हम जो है कोर्स के एंड पे जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लें, बेहतर है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है? ये प्रॉम्प्ट एक टेम्पलेट होता है। अब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से क्या मतलब है? टेम्पलेट क्या होता है भाई? एक स्ट्रक्चर होता है, खाका होता है, ऐसे ही है ना? अब बैंक में जाते हैं, मुझे ये बताएं, आप जब बैंक में जाएंगे आपको इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है, वो एक टेम्पलेट होता है। क्या होता है वो? टेम्पलेट। टेम्पलेट। मुझे ये बताएं, क्या उसके बगैर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट नहीं की जा सकती? की जा सकती है। लेकिन तो मसला क्या होगा, अगर आप नॉर्मल किसी यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो अपने हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगा, है ना? अब हो सकता है वो इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो यूजफुल हो सकता है यूजफुल ना हो सकता है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा देते, हो सकता है वो कम देते। लेकिन आप क्या करते हो, आप उससे एक टेम्पलेट बता देते हो। क्या बताते हो? टेम्पलेट। कि भाई मुझे इन फील्ड्स की जरूरत है, आप इस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन दो। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं जो है आपको जो है डेटा कलेक्ट कर लूंगा। सिमिलरली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में होता है कि ऐसे प्रॉम्प्ट अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो है एमसीपी सर्वर के अंदर कोई काम करवाने के लिए आपको किसी यूजर से इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, यूजर आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अब बात यह है कि यूजर इंस्ट्रक्शन सही से ना दे पाए, मुमकिन है ना भाई? तो अगर तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना लेते हो, आप अपना एक पूरा प्रॉम्प्ट बना लेते हो, अपना एक पूरा प्रॉम्प्ट बना लेते हो। उस प्रॉम्प्ट में आप कुछ जो है यूजर के लिए रिक्वायर्ड जो है वेरिएबल बना देते हो। लाइक मैंने यहां पर, मैं यहां आता हूं, मैं लिखता हूं यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, योर नेम इज। अब मैंने यहां पर जो है एक नेम का वो बना दिया, ठीक है? इसके अलावा योर वर्क इज टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब देख रहे हैं यहां पर ये प्रॉम्प्ट क्या है, ये मैं बना रहा हूं अपने पास, और इसमें जो है मैं यूजर के लिए कुछ जो है डायनेमिक चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर जो हो सकता है मैं इसमें ना भी दूं, लेकिन क्या मैंने यूजर के लिए टेम्पलेट बना के दिया, खाका बना के रख दिया। तो अब क्या है कि यूजर को अगर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो उससे जो है पूरा इंस्ट्रक्शन खुद से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक टेम्पलेट होगा प्री डिफाइंड, मैंने बना के रख दिया, एमसीपी सर्वर प्रोवाइड करने वाले बंदों ने बना के रख दिया, ठीक है? तो उन्होंने बना के रख दिया, मुझे जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी उसमें वो मैं सिर्फ उसको फिल करूंगा, वो क्या करेगा यहाँ आके उसको फिल कर देगा और मेरे बिहाफ पे वो पूरा का प्रॉम्प्ट जो उन्होंने बनाया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमें पता है कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होता है उतने अच्छी हमें जो है आउटपुट मिलता है। 3 चीजें होती हैं, पहला हमारे पास होता है टूल्स, दूसरी होती है रिसोर्स, टूल क्या है? कोई एक्शन परफॉर्म करवाना। क्या करना है? कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, कोई भी काम करवाना है, जो हमारी प्राइमरी चीज है कि हमें टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे आप जो है गेटअप एक्शन होते हैं, गेटअप के एमसीपी सर्वर, आपको रेपो क्रिएट करवाने, आपको इशू क्रिएट करवाना है, आपको पीआर क्रिएट करवाना, सारे एक्शंस होते हैं, उसके लिए हमको टूल्स है, ठीक है? अब रिसोर्स क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रीड ओनली होती है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते, वो रीड ओनली होती है। थर्ड चीज हमारे पास प्रॉम्प्ट, किसी ने बनाया प्रॉम्प्ट बना के रख दिया, हमें सिर्फ उसे यूज करना है। किसी ने बनाया प्रॉम्प्ट रख दिया, हमें सिर्फ उसे यूज करना है। अगर उसमें कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा तो वो हमसे मांग लेगा, वरना वो हमसे नहीं मांगेगा। क्लियर? तो ये चीजें हमारे पास 3 चीजें थी प्रॉम्प्ट एमसीपी सर्वर के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं एमसीपी क्लाइंट। एमसीपी क्लाइंट क्या है भाई? जब हम यूज
क्लाइंट क्या होता है? सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए एक जो है हमें बंदा चाहिए होता है, इसे कहते हैं क्लाइंट। क्या कहते हैं उसे? क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या करता है? हमारे बिहाफ पे इस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, सर्वर से कम्युनिकेट करता है। कि हम एक एमसीपी क्लाइंट बनाते हैं। अब एमसीपी क्लाइंट हम बनाएंगे, उस एमसीपी क्लाइंट के जरिए हम क्या करेंगे? सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को आसान करेंगे। लाइक हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब मुझे पता है डेटा पे सारी चीजें पड़ी हुई है। अब मैं एक और चीज करता हूँ, मैं फास्ट वे पे कोई भी रिसोर्स मुझे एक्सेस करवाना है, मैं उसके एंड पॉइंट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एंड पॉइंट बनाता हूँ, नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन को एक एंड पॉइंट को कॉल करूंगा, मेरे पास सर्वर सारा डेटा आ जाएगा पूरी चीज। सिमिलरली हम एमसीपी क्लाइंट के अंदर हम जो है ऐसे फंक्शन, ऐसे मतलब राउट्स वगैरह बनाते हैं जो कि इस सर्वर को जाके हिट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो यूआई वाला क्लाइंट नहीं होता। इस क्लाइंट का मतलब ये है कि इस सर्वर के अंदर जो भी डेटा होता है, अब हमें ये बताएं एमसीपी सर्वर जो है ये क्या यूज कर रहा होता है? जेसन आरपीसी। क्या यूज कर रहा होता है? पिछली क्लास हमने पढ़ा था, जेसन आरपीसी, जेसन आरपीसी। अब उसमें सारे सर्वर वगैरह आप सब चीजें बनाते हैं। इस सर्वर से चीजों को गेट करने के लिए हमें एमसीपी क्लाइंट की जरूरत होती है। तो हम एक एमसीपी क्लाइंट बनाते हैं, उसमें हम कुछ मेथड बनाते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे उस सर्वर से कम्युनिकेट करके वो रिसोर्स लाकर दे देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? एमसीपी क्लाइंट क्या होता है? सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए इसके जरिए हम जो है सर्वर को पूछते हैं कि आपको क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है, वो अपनी अवेलेबिलिटी बताता है, कैपेबिलिटी उसे कहते हैं, वो सारी चीजें बताता है। फिर हम उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक है। अब एक और चीज होती है, वो होती है हमारे पास होस्ट। क्या होता है? होस्ट क्या होता है? होस्ट हम होते हैं, हमारी मशीन होती है, हमारी वेबसाइट हो गई, ठीक है, हमारी जो है एप्लीकेशन हो गई, हमारा जो डेस्कटॉप हो गया, ये सारी होस्ट मशीन होती है। होस्ट क्या करता है? होस्ट डायरेक्टली जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करता। होस्ट हम लोग जो है क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और क्लाइंट जो है फिर वो जाके हमारे पास जो है सर्वर से कम्युनिकेट करता है। जैसे हमारे पास क्लाइंट के केस में आपकी वेबसाइट में क्लाउड जो है, क्लाउड एमसीपी सर्वर को कम्युनिकेट करता है। अब मुझे बताओ, होस्ट अगर हम हैं, यूजर है, होस्ट है, हम क्या डायरेक्ट एमसीपी सर्वर को एक्सेस करते हैं? है ना? हम डायरेक्ट करते हैं एक्सेस। हम क्या करते हैं? क्लाउड को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड। तो क्लाउड हमारा एमसीपी क्लाइंट की तरह बात करता है, क्लियर है। क्लाउड एमसीपी सर्वर को कॉल करता है और फिर जो है वो होस्ट को जाके बताता है, होस्ट को जाके इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारे पास सिंपल फ्लो होता है सर्वर और क्लाइंट। एक होता है एमसीपी सर्वर जहां पर सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, और एक होता है एमसीपी क्लाइंट। एमसीपी क्लाइंट क्या होता है? जिसके जरिए हमारे पास जो है यूजर जो है सर्वर से कम्युनिकेट करता है। अब होस्ट कोई भी हो सकता है, होस्ट यूजर भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सर्विस भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, क्लियर है। अब मैं अपनी थर्ड पार्टी सर्विस अगर कोई है तो मैं उसको डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा ना कि भाई आप जो है मेरे सर्वर को पूरा एक्सेस ले लो। मैं उससे जो है क्लाइंट दे दूंगा, वो उसे क्लिक करेगा और वहां से मेरा डेटा लेकर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बनाते हैं जी। सही है। होस्ट गेट पे नहीं है। होस्ट हमारे पास जो है एक दूसरी सर्विस है, एक दूसरा यूजर है एक तरीके से। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं होस्ट हो गया, एक वेबसाइट हो गई, वेबसाइट से मुझे गेट करना है तो वो होस्ट हो गया, ठीक है। ये सिंपल होस्ट हो गई। तो फिर सर्वर अब आते हैं बनाने की तरफ। क्लियर इतना? अब बात यह है, मैं यहां पर आता हूं, तीन चीजें अभी हमने पढ़ी गई, ठीक है। कितनी चीजें पढ़ी हमने? तीन चीजें। मैं जरा आपको यहाँ पर दिखा दूं। हाँ, ये देख रहे हैं यहाँ जो इसमें देख करते हैं, ये देखो मैं यहाँ पर आता हूँ। आरपीसी का मतलब क्या है? यार आरपीसी का मतलब ये देखो, एमसीपी होस्ट क्या है? कोई भी चैट ऐप होगी, कोई भी एप्लीकेशन होगी, कोई भी चैट ऐप या कोई भी एप्लीकेशन, वो कम्युनिकेट करती है एमसीपी क्लाइंट से। एमसीपी क्लाइंट क्या है? सारी चीजें, राउटिंग वगैरह सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है, कनेक्शन को हैंडल करता है। जैसे भाई हमने देखा फास्ट एपीआई बनाते हैं, फास्ट एपीआई हम बनाते हैं, फास्ट एपीआई हम कनेक्शन बनाते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं।
क्लाइंट क्या करता है, वो सिर्फ जो है यूजर जो होता है वो फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट को कॉल करता है, सारी की सारा काम जो है वो जो मैनेज करने का वो फास्ट एपीआई करती है, फिर वो सर्वर को हमारे पास जो है बैकएंड को कॉल करती है। सिमिलरली हमारे पास एमसीपी क्लाइंट होता है, वो जो हमारे पास कनेक्शन होता है उसको मेंटेन करता है, टूल को राउटिंग वगैरह होती है सारी चीजें मेंटेन करता है। हमारे पास होस्ट क्या होता है, सिंपल एमसीपी क्लाइंट को कॉल करता है, एमसीपी क्लाइंट जो है ये सारी मैनेजमेंट करके सर्वर को कॉल करता है, ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को, क्लाइंट पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी यूजर को फैसिलिटेट करता है। क्लियर हो गया? नीचे आता है तो ये देखो यहां पर बताया था क्लाउड कोड होस्टिंग एमसीपी क्लाइंट यूजर रिक्वेस्ट कनेक्ट गिटहब, ठीक है। ये रहा एमसीपी होस्ट यूजर एप्लीकेशन। इवन के क्लाउड कोड भी यहाँ पर एक हम लोग करेक्शन करेंगे, क्लाउड कोड भी हमारे पास क्लाइंट नहीं होता, क्लाउड कोड भी हमारे पास होस्ट ही होता है, क्योंकि हम जो है क्लाउड कोड कहते हैं, क्लाउड कोड जो है मैनेज नहीं कर रहा होता, क्लाउड कोड उसको कॉल करता है। तो जो मैनेजमेंट हो रही थी वो क्लाइंट के जरिए, इंटरमीडिएरी जो हो रहा है बीच का बंदा वो क्लाइंट होता है जो सारे मैनेजमेंट कर रहा होता है, और फिर जो वो सर्वर को लेकर कॉल करता है। हमारा क्लाउड हो गया, VS कोड हो गया, कोई एपीआई हो गई, वो जो भी हमारे पास चैटअप है वो होस्ट होगी, वो कॉल करेगा क्लाइंट को, क्लाइंट सारी के सारी सेशन मैनेजमेंट वो सारी कनेक्शन बिल्डिंग सब कुछ करेगा, फिर वो जो आके कॉल करेगा अपने सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को, क्लाइंट आकर हमारे पास दोबारा आ जाएगा। सर जी क्लाइंट की एक्चुअल लोकेशन क्या होगी, हमारी लोकल मशीन? क्लाइंट की हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक हमारे पास लोकली बनता है, एक रिमोट भी होता है, ठीक है जी। हम जो है उसको सर्वर को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है उसको एक्सेस करता है, ठीक है। हमारे मशीन के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिमोट सर्वर, एक होता है हमारे पास लोकल मशीन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ ये चीज है, हमारे पास जब हम एमसीपी में कम्युनिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करना होता है, क्योंकि एमसीपी सपोर्ट करता है जेसन आरपीसी को, इसको जेसन आरपीसी को। तो अब बात यह है कि मैं हर बार जो है इस तरीके से अगर मैं रिक्वेस्ट करनी है, मुझे ये स्ट्रक्चर स्कीमा चाहिए होगा। सही है। अब अगर डेवलपर मुझे हो सकता है इसमें कोई मसला हो, क्योंकि मुझे अगर पता है टूल बनाना पड़ता है, आपको याद है HNSD का हमें टूल बनाते उसका एक स्कीमा होता था, है ना, बिकॉज उसमें नेम की फील्ड डिस्क्रिप्शन थी, उसको पैरामीटर की साइड डिस्क्रिप्शन होती थी, वो स्कीमा पे लाते हैं उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए फंक्शन था यार। अब अगर मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाऊं तो मुझे तो बड़ा मसला होगा। तो अभी तक हमने देखा है किसी भी काम को आसान करने के लिए हमारे पास आता है फ्रेमवर्क। सिमिलरली हमारे पास एक फ्रेमवर्क है फास्ट एमसीपी, ठीक है। फास्ट एमसीपी हमारे पास फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हमें ये सारे के सारे स्कीमा बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें मैनेजमेंट वगैरह ये खुद से नहीं करनी पड़ेगी, उसने हमें कुछ मेथड दिए, तरीके बताए हुए, डेकोरेटर्स दिए हुए, इसमें पता है ना हम ओपन एजेंसी में टूल बनाने के लिए डेकोरेटर लगाते हैं टूल। सिमिलरली इसने भी हमें टूल हमारे बनाने के डेकोरेटर प्रोवाइड किए, रिसोर्स बनाने के डेकोरेटर प्रोवाइड किए, कुछ मेथड प्रोवाइड जिनको यूज करते हुए हम सिंपल फंक्शन बनाएंगे और वो हमारे पास टूल बन जाएंगे, वो हमारे रिसोर्स बन जाएंगे, वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बन जाएगा। और वही जो कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए भी इसने जो तरीके बताए हैं, तो जो सारा काम पहले हम मैनुअल करने वाले थे वो किससे करेंगे, फास्ट एमसीपी के फ्रेमवर्क से। जी सर हम डॉकर यूज नहीं करेंगे? डॉकर कहां से आ गया? डॉकर एमसीपी, डॉकर भी तो यूज करते हैं एमसीपी बनाने के लिए। वो अलग चीज है, अभी मैं एमसीपी बनाने की बात बता रहा हूँ, ठीक है, चलाने की बात नहीं हो रही, बनाने के लिए एमसीपी सर्वर बनाने के लिए, ठीक है। सही है। तो हम जो है एमसीपी की फ्रेमवर्क यूज करेंगे, इसका नाम है फास्ट एमसीपी। सबसे पहले हम जो है इसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहां हम आते हैं, कहां गया, डॉकर एमसीपी आया हुआ है, ये रहा। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ, अच्छा वो यहाँ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बताया, ये देखो सर्वर है, सर्वर हमारे पास है, वो क्या करेगा, एमसीपी क्लाइंट कॉल करेगा सर्वर को, सर्वर के पास 3 रिसोर्स है, ये सबको विजिबल है, ठीक है। 3 चीजें टूल्स हैं, प्रॉम्प्ट है, रिसोर्सेस है, इतने भी है। अच्छा एक एमसीपी क्लाइंट मल्टीपल सर्वर्स को भी कॉल कर सकता है। अब देखो फायदा क्या हुआ सर्वर का, आपको मल्टीपल सर्वर चाहिए, आप क्या करोगे, एमसीपी क्लाइंट के जरिए मल्टीपल सर्वर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं
नीचे मजीद इसको भी करते हैं भाई, फुल फंक्शन हाँ एमसीपी वर्क, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे एमसीपी क्लाइंट्स, पहले एक काम करते हैं, पहले एक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैं सिस्टम स्टॉप हो गया होगी। तो सब मैं करता हूँ यूवी इनिट, यूवी के जरिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं कहता हूँ एमसीपी स्टार्ट, और यहाँ जो है प्रोजेक्ट मेरा बन जाएगा, बन गया CD एमसीपी स्टार्टअप और ओल्ड स्पेस डॉट। फंडामेंटल प्रीमेट्रिक में हमारे पास इंस्टॉलेशन बेसिस ने यहाँ पर रिव्यू होगी, तो गेट स्टार्टेड में करते हैं में मेरा पता नहीं क्यों यहाँ हो रहा है ये। चलो बाद में ढूंढेंगे, यहाँ से सिस्टम है पता नहीं, इसको बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए सर डॉकर की वजह से हो रहा है आपका है ये हाइपर वी यूवी ऐड एमसीपी। मैं यहाँ आता हूँ, चल रहा है नहीं चल रही, पता नहीं क्यों हो। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर जाके, मेरे को तो चल रही नहीं। सर ये डॉकर की वजह से हैंग हो रहा है आपका। मैं क्लोज किया हुआ डॉकर, लेकिन उसके जो है ना नेटवर्क क्रिएट हो जाता है डॉकर के, तो आप ये जूम से कनेक्ट हुई ना हमारी स्क्रीन, तो ये डबल लेयर नेटवर्क। वो तो सही है, लेकिन मैंने जो है वो सारी चीजें क्लोज की है, डॉकर में मतलब रनिंग डिमांड रन नहीं हो रहा मेरे पास। आप देखिएगा बाद में हाइपर वी जो है ना वो बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, डॉकर हाइपर वी। मैं चेक कर लूंगा। डबल नेटवर्क होता है ना। सही, चलो अब आते हैं यहाँ मैं ऐड करता हूँ काम करता हूँ, तो रीस्टार्ट ही कर देता हूँ। तो रीस्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक अपडेट के पास मेरे पास आदेश हो गया। चल आज की क्लास हम बेसिक सर्वर बनाएंगे और एक क्लाइंट बनाएंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। सर्वर में हम 3 चीजें बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरी प्रॉम्प्ट, और फिर एक क्लाइंट बनाएंगे। हम क्लाइंट के जरिए सर्वर को कॉल करेंगे। अब क्लाइंट में हमारे मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज आती है कि भाई मुझे अपने क्लाइंट और सर्वर से कम्युनिकेट करवाने, पता है बंद किया मैंने,
क्लाइंट और सर्वर से कम्युनिकेट करवाना तो एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कनेक्शन। और कनेक्शन कहाँ बनेगा? क्लाइंट पे बनेगा। कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होगी? क्लाइंट पे। कनेक्शन बन गया। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, कनेक्शन बनाने के बाद जब कनेक्टिविटी हो जाती है फिर हमें एक सेशन बनाना पड़ता है। क्या बनाते हैं हम? सेशन। सेशन। तो सेशन भी हम बनाएंगे। फिर सेशन जब बन जाएगा, जब वो सेशन ओपन हो जाएगा, फिर इसके बाद हम कुछ मेथड बनाएंगे वो हमारे पास क्लाइंट के मेथड्स कॉल करेंगे सर्वर को। ठीक है, जैसे हमारे पास फास्ट एपीआई में राउट्स होते हैं, सिमिलरली एमसीपी क्लाइंट्स के अंदर हम लोग वही जो है राउट्स बनेंगे, वो कह सकते हैं हम लोग मेथड्स बनेंगे। अब होपफुली चल जाएगा। बहुत जूम से पहले सही चलेगा, जैसे ही जूम कनेक्ट करेंगे ना फौरन स्लो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक कोड भी है, तो हम क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम पूरा कोड कोर्स नहीं करेंगे। हम जो है इस कोड को जो है थोड़ा थोड़ा करके यूज करते रहेंगे ताकि हमारे पास जो है काम भी हो जाए और जो है हमें मसला भी ना। सबसे पहले काम मैं जो है एक लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करूंगा। ये एसडी के हमारे पास जो है वो है एमसीपी। तो यूबी के जरिए मुझे इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, इस फ्रेमवर्क को। तो मैं कहूँगा यूबी अच्छा भाई, हाँ हो गया, यूबी एड एमसीपी। विजिबल नहीं? अच्छा, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं पहले जो है सर्वर हम पूरा बना लेते हैं, पूरा क्लाइंट सर्वर काम कर लेते हैं। इसके बाद जो हम इसको जो है कुछ चीजें इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो हम देंगे। सही है? सही। तो पहले पूरा काम हो जाए, फिर जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम वो देखते रहेंगे। नहीं होगा कनेक्ट ये। तो चलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमें जो है ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। ये एचडी का हमें प्रोवाइड किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। फायदा क्या होगा इससे कि वो सारे मैनुअल काम पहले मैं खुद से कर रहा था, स्कीमा जनरेशन सारी चीजें मुझे बनानी पड़ रही थी। अब क्या है कि इसने मुझे मेथड दे दिए, तरीके बता दिए, मैं इस एचडी के जरिए काम कर सकता हूँ। जैसे ओपन है एचडी हो गया, ठीक है, हमारे पास फास्ट एपीआई है, लाइब्रेरी है, ठीक है, फ्रेमवर्क अवेलेबल। इसी तरीके से हमारे पास ये भी है। अब मैंने इसे इंस्टॉल किया और ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास, इंस्टॉल हो गया और इसने जो है वीएनवी बना दिया। और यहाँ पर मैं इसको फॉलो करते रहता हूँ, कौन सा होता है एआई नेटिव एंट्रोपिक कोर्स। और क्या था हमारे पास? यूनिवर्सिटी एजेंट फैक्ट्री, 3 रिसोर्स थे हमारे पास। रिज्यूम करो, डिफाइनिंग टूल विद एमसीपी, ठीक है। यहाँ आते गए और मैं जो है इसको मैं इंस्टॉल कर लिया। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, mcp server डॉट py, mcp server डॉट py। यहाँ मुझे कुछ कोड की जरूरत होगी, जो मैं कोड यहाँ से पहले इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ जो है हम इसको फॉलो करते हुए जाएंगे। एमसीपी क्लाइंट में उन्होंने बताया है, प्रोजेक्ट सेटअप पे हम जाते हैं, फिर हम कुछ चीजें टॉपिक को डिस्कवर करेंगे। यहाँ आते हैं हम लोग, और अगर प्रोजेक्ट सेटअप पे जाएंगे ना यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर एक पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाया दिया हुआ है। ये देख रहे हैं डाउनलोड करके? तो इस प्रोजेक्ट में इन्होंने पूरा जो है बेसिक लेवल पे क्लाइंट टू सर्वर जो कम्युनिकेशन हमारे पास है, एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी सर्वर, टूल्स, सब चीजें इन्होंने बनाई। तो यहाँ से आप लोग देख के समझ के कीजिएगा, ठीक है। हम इसी को बस समझ रहे हैं। पहले आते हैं हमारे पास एमसीपी सर्वर के अंदर टूल्स, तो हम जो है टूल्स को डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ आता हूँ,
वेब टूल्स, वीडियोज भी हैं, वीडियोज भी आप देख सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब टूल के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इस कोड को सर्वर बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एमसीपी की जो हमारे पास एसडीक है उसके अंदर से इंपोर्ट किया फास्ट एमसीपी की क्लास को। क्या इंपोर्ट किया? फास्ट एमसीपी की क्लास। और इंपोर्ट कहां से किया मैंने? फ्रॉम एमसीपी डॉट सर्वर डॉट फास्ट एपीआई। फास्ट एमसीपी सॉरी, फास्ट एमसीपी इंपोर्ट करो फास्ट एमसीपी की क्लास। अब इस क्लास के जरिए मैं करूंगा एक अदर एमसीपी का क्या बनाऊंगा? इंस्टेंस बनाऊंगा। क्या बना रहा हूं? इंस्टेंस। और इसका कुछ नाम दे दूंगा। मैं इसको नाम क्या दे रहा हूं? क्या बनाऊंगा इसको मैं? न्यू एमसीपी। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज में लॉग लेवल बता रहा है, इस लॉग लेवल को फिलहाल हम छोड़ते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, मैंने सिर्फ एक एमसीपी बनाया। अब यहां पर नीचे आता हूं, ये कुछ डमी डेटा है जो हमारे लिए यूजफुल होगा, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है भाई, एक जेसन का एक ऑब्जेक्ट है, एक डिक्शनरी है मेरे पास, ठीक है। क्लियर है ना भाई, मसला वाली बात तो नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्या है, एक अदर डिक्शनरी है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कहेंगे और पाइथन में क्या कहेंगे? इसमें डिक्शनरी। अच्छा, ये जो हमारे पास एसडीके है ना, हम इस एसडीके का पाइथन वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी काम करेंगे ये सारी की सारी डेवलपमेंट किसमें होगी? पाइथन में होगी। किसमें होगी? पाइथन में। पाइथन में। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या सिंपल एक की है, decomposition.md, इसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसकी जो है डेटा दिया हुआ है, सिंपल डमी डेटा है और कुछ भी नहीं इसमें। फिर यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मुझे एक बनाना है टूल। तो टूल क्या है मेरे पास? एक टूल मैं बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा? रीड करेगा डॉक्यूमेंट्स को उसकी आईडी के जरिए। कि मैं आईडी दूंगा, उसको आईडी के जरिए उस डॉक्यूमेंट को रीड कर देगा। और डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास? ये डमी डेटा है, ये हमारे क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मुझे इस डॉक्यूमेंट की आईडी और आईडी मैं यहाँ पर इसको कह रहा हूँ, क्लियर है? तो मैं इसको जब दूंगा तो इस टूल के जरिए वो क्या करेगा? इसको गेट करवाएगा। सिर्फ गेट नहीं कर सकता, इसको अपडेट भी कर सकता है, इसको डिलीट भी कर सकता है। जो भी मुझे एक्शन परफॉर्म करवाना है वो किससे करवाऊंगा? मैं टूल के जरिए करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक अदर पहले टूल बनाता हूं, यहां आते हैं और मैं इसको सबसे पहले करते हैं कमेंट। मैं करता हूं @mcp.tool। अब इससे फायदा क्या होगा? मैं क्या करूंगा, मैं फैमिलियर हूं सिर्फ पाइथन से। किससे फैमिलियर हूं? पाइथन से। मुझे पता है मैं पाइथन में जो है फंक्शन बना सकता हूं, ठीक है, सारी चीजें कर सकता हूं। मुझे स्कीमा वगैरह बनाना नहीं आता है डेवलपर, तो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास जो एमसीपी के एसडीके है, मैं इससे क्या करूंगा? मैं सिंपल जो है, मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पता है, मैं पाइथन के सिंटैक्स से फैमिलियर हूं। मैं इस सारे पैटर्न को यूज करते हुए, जो उन्होंने मुझे दिया वो है पाइथन को सिंटैक्स को यूज करते हुए मैं इसे यूज करूंगा और वो मेरे बिहाफ पे अपना एक जो टूल बना के दे देगा। अब इसमें क्या पहली चीज क्या है? नेम, कि इस टूल का नेम क्या होना चाहिए? तो टूल का नेम जो है वो हमारे पास है read.contents, ठीक है। दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन। अब ये बात बताओ, ये टूल का नेम और डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है? किसके लिए? LLM के। भाई ये टूल किसके पास जाएगा? LLM के पास। किसके पास जाएगा? LLM के पास। तो LLM को कैसे पता कि उसे कौन सा टूल कॉल करना है? तो क्या करेंगे? LLM के पास टूल की लिस्ट जाती है। क्या जाती है? टूल की लिस्ट। तो टूल की लिस्ट के अंदर टूल का नाम होता है, टूल की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको रीड करते हुए LLM ये डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस काम के लिए इस टूल को कॉल करना पड़ेगा ना। हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं डेकोरेटर हो गया, मैं फंक्शन बनाता हूं, डेव रीड डॉक्यूमेंट। रीड डॉक्यूमेंट बनाया मैंने और यहां पर जो है मैं, अच्छा यहाँ देख रहे हैं एक चीज, ये फील्ड कहां से आता है? इसका फायदा क्या होगा इस टाइप एनोटेशन का?
मेरे पास इस टूल के अंदर वैलिडेशन भी अप्लाई हो जाएगी कि अगर किसी ने यहाँ पर डॉक आईडी की जगह पे जिसकी टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग अगर नंबर दी तो वहां पर उसे वो बता देगा कि ये टाइप गलत है, वरना ये सारे काम मुझे खुद से करना पड़ता है। लेकिन अब इस एसटीडी की मदद से, इस फ्रेमवर्क की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे काम मुझे ये फास्ट एमसीपी का जो है यहाँ पर एसटीडी ये कर लेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसमें डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि इस फील्ड की डिस्क्रिप्शन क्या है। टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ्टी, और फिर यहाँ पर कुछ लॉजिक दी हुई है। लॉजिक के अंदर क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लॉजिक के अंदर क्या है कि अगर डॉक आईडी ना हो इन डॉक्स के अंदर, लेट सपोज किसी ने अगर डिकम्पोजर एमडी की जगह पे कुछ और दे दिया, ठीक है, अगर कोई ऐसी आईडी उसने दी जो कि यहाँ पर मौजूद ना हो, तो क्या करो भाई, उसको एरर थ्रो करवा दो। क्या कर दो, उसको एरर थ्रो करवा दो। ठीक है भाई, वरना फिर जो है उसको रिटर्न करवा दो। क्या हो गया, सेंटेंस में कोई मसला है? हाँ, ठीक है, कोई मसला है इसमें? ये पहला टूल हो गया। दूसरा टूल कौन सा है भाई, कि ये टूल क्या कर रहा है, अब देखो एडिट भी कर रहा है। पहला टूल क्या कर रहा है, सिर्फ रीड कर रहा था। दूसरा क्या कर रहा है, एडिट भी कर रहा है। क्योंकि टूल के जरिए हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम रीड करवाएं, कोई भी काम करवाना है टूल के जरिए करवा सकते हो। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज सिर्फ रीड कर सकते हैं, रिसोर्सेज सिर्फ रीड कर सकते हैं। एमसीपी टूल नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आ गए इसके कि भाई डॉग की आईडी चाहिए होगी, और एसटीआर जो पुराना डॉग की जो आईडी थी वो, ठीक है, मतलब पुराना कंटेंट था वो, डॉग की आईडी नहीं, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या है हमारे पास, ये कंटेंट, ये यहाँ पर दिख रहा है पुराना कंटेंट, और जिस कंटेंट से इसको रिप्लेस करना है वो न्यू कंटेंट। ऐसे होता है ना अपडेट के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास अपडेट के लिए भी काम हुई। मुझे लॉजिक समझाने की जरूरत नहीं, लॉजिक तो आपको पता होगी। ठीक है, मेरे पास टूल बन गया, एमसीपी का इंस्टेंस भी बन गया, यहाँ पर डमी डेटा भी आ गया, टूल भी बन गया। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें और होंगी। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो भी मसले वाली बात नहीं दिया हुआ। यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास जो दूसरा कोड है उसमें आते हैं। ठीक है, यहां से मैं एक और चीज दे रहा हूं, वो ये है, ये बताओ ये क्या चीज है, फंक्शन है सर, इफ नेम। अब सही है, सही है, सही है, सही, यस। पहले इसको हटाते हैं। ये फाइल तो मेरे पास आ गई, ये फाइल आ गई। अब मुझे इस एमसीपी के सर्वर को रन करना है। क्या करना है, इसको रन करना है। तो यहाँ मैं कहता हूँ एमसीपी डॉट रन, क्या करो, एमसीपी डॉट रन, और यहां पर कर दो मुझे, ये क्या चीज है, ट्रांसपोर्ट। एमसीपी डॉट रन तो मैं समझ आ गया कि एमसीपी, मैंने एमसीपी बनाया ना यहाँ पर, हाँ एमसीपी ही बनाया, वो पैरामीटर, हाँ ठीक है, इंडेंटेशन भेज था। ठीक है, एमसीपी का मेरे पास इंस्टेंस बनाया है ऊपर, मैं कह रहा हूँ इसमें एक मेथड है रन करने के लिए, मैंने कहा रन कर दिया। ठीक है, कॉल कर दिया। सही। अब बात यह है कि इसमें मुझे एक अलग चीज बतानी पड़ती है कि यहाँ पर आर्गुमेंट देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी काम होता है, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, अलग अलग किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं। सिमिलरली जब हम क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन कर रहे हैं एमसीपी की, तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, जिसे कहते हैं हम लोग STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दूसरा हमारे पास होता है HTTP। एस नहीं है क्या, एस नहीं है, अब एस नहीं है। HTTP, हाँ स्ट्रीमेबल HTTP होता है, सही। स्ट्रीमेबल HTTP। ठीक है, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है,
एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऐसा मोड होता है उसको रन करने में जिसमें हमारे पास सर्वर और क्लाइंट दोनों हमारे पास लोकल सिस्टम में ही चल रहे होते हैं। किसमें चल रहे होते हैं? लोकल सिस्टम में चल रहे होते हैं, लोकली। ये जब आप यूज करते हैं जब आपके पास दोनों के दोनों आपका एमसीपी सर्वर भी और एमसीपी क्लाइंट भी दोनों आपके लोकल सिस्टम पे, तो ये दोनों के क्या होता है, सब प्रोसेस रन करता है और दोनों को एक ही सिस्टम पे रन करता है। क्लियर है? अभी ये बताएं मेरा सर्वर कहां पर है? रिमोट है अभी तो। क्या है ये अच्छा सॉरी सिस्टम में मेरा अभी सर्वर कहां पर है? लोकल है। लोकल। लोकल है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? स्टैंडर्ड इम्पोर्ट इनपुट आउटपुट। आउटपुट। अगर ऐसा हो कि मेरा जो सर्वर है वो मेरे सिस्टम पे ना हो, कहीं बाहर किसी थर्ड पार्टी के पास हो, कहीं रिमोट हो, किसी थर्ड पार्टी के पास हो, किसी रिमोट हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं लूंगा ये स्टेबल HTTP। इससे क्या होगा कि मैं जो क्लाइंट बनाऊंगा, मैं सर्वर बनाऊंगा, इस सर्वर को अब कोई थ्रू दी मेरे पास इंटरनेट HTTP प्रोटोकॉल है, उसके जरिए इसको यूज कर सकता है। इसकी मजीद डिटेल में फिलहाल नहीं जा रहा, इसमें मजीद और भी चीजें हैं, इसमें वेबसाइट पे आता है, इसमें सर्वर्स एंड इवेंट आते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, दो तरीके हैं। एक होता है लोकली चलाने वाला जो कि आपके लोकल सिस्टम पे चल रहा होगा, एक होता है इंटरनेट पे HTTP के जरिए चलाने वाला। क्लियर है? ठीक है, हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब बात यह है कि मैं चाहता हूं कि ये जब भी रन हो, जब मेरे पास इस फाइल को रन करे कोई। अभी क्या होगा, मैंने इस फाइल के अंदर इसको रन तो कर दिया, इस फाइल के अंदर इसे रन कर दिया। होगा क्या इसमें कि जब भी कोई इस फाइल को इंपोर्ट करेगा ये फंक्शन तो रन हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इस फाइल को रन करे वो तभी इसको रन कर पाए। तो यहाँ पर मैं एक गार्ड लगाता हूँ, इसे नेम गार्ड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये। ठीक है, इफ नेम इक्वल टू मेन। इससे फायदा क्या होगा कि ये नेम जो है ना, ये जब भी मेन होगा जब कोई डायरेक्टली मेरी इस फाइल को रन करेगा। ये हमने पाइथन में पढ़ा है। ठीक है, कि जब कोई मेरा इस डायरेक्टली फाइल को रन करेगा तो उससे होगा क्या कि ये मेरे पास मेथड जो है वो रन हो जाएगा और मेरा एमसीपी सर्वर जो है वो रन हो जाएगा। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं रन करता हूं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा वर्चुअल एलिमेंट को। तो क्या दिया हमारे पास? सोर्स क्या दी? .venv देख लेते हैं ना, टेंशन की लेते हैं। इसमें है, देखते हैं इसमें है नहीं, अब भी देखते हैं, कोई मसला नहीं, अभी देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेगा। नहीं बता रहा, चलो कोई मसला नहीं। कमांड थी ना यहाँ पर, ये डॉट आएगा, डॉट आएगा क्या? चलो हो गया, टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ, यूवी रन एमसीपी सर्वर अंडरस्कोर सर्वर डॉट py। और ये यहाँ पर देख लो कोई एरर नहीं नहीं आया, मतलब ये रन हो रहा है, सर्वर तो रन हो गया। अब बात ये है यहाँ पर एक और चीज है कि मैंने सर्वर बना दिया। अब अगर एज अ डेवलपर मैं सिर्फ सर्वर बना रहा हूँ, अब मैं क्लाइंट नहीं बना रहा, पहले मुझे सर्वर को टेस्ट भी करना है। यस है ना? यस आप जब सर्वर बनाते हो तो उसे टेस्ट तो करना पड़ता है ना। यस। अब एक तरीका तो ये है कि जब मैंने सर्वर बनाया तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि भाई मुझे अगर क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी तो मुझे जेसन आरपीसी के फॉर्म में भेजनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका यूआरएल गेट करूंगा
और उस यूआरएल के जरिए मैं पोस्टमैन पे इसको जो है जेसन आरपीसी को यूज करते हुए हिट करूंगा और टूल को सबको टेस्ट कर दूंगा। दूसरा हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि एमसीपी ने हमें जो है एक अंदर जो है इंस्पेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है। इसका फायदा क्या होता है कि आप इसके जरिए, इस इंस्पेक्टर के जरिए अपने सर्वर को टेस्ट कर सकते हो, अपने सर्वर को नहीं होता टेस्ट कर सकते हो। क्या होता है भाई, फर्स्ट मेक श्योर पाइथन एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड, चेक योर प्रोजेक्ट रीडमी फॉर एक्सेक कमांड, छोड़ दो इसको। तरीका क्या बता रहे हैं, हमारे पास एमसीपी का जो इंस्टेंस बना हुआ है, देखो अब मैं इसको बंद किया, ये बंद हो गया। हमारे पास एमसीपी का इंस्टेंस बना हुआ है, मैं कहा एमसीपी डेव, एमसीपी डेव और आगे मेरी फाइल का नाम, फाइल का नाम ही बता रहे हैं, ठीक है, एमसीपी सर्वर डॉट पी वाई फाइल का नाम, एमसीपी सर्वर डॉट पी वाई। अब इसे रन करते हैं। अरे क्या टाइप रिक्वायर इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, ठीक है, डबल एस स्पेस, आई थिंक सो इज सी लाइक सही, डेव के बाद डबल स्पेस है, एमसीपी सर्वर, सही। फिर भी कह रहा है कि पिप इंस्टॉल करो एमसीपी की सीएल है, कर लेते हैं भाई, हाँ लेकिन मैंने यू उस पर पता नहीं यार, यूबी एमसीपी डेव एमसीपी सर्वर डॉट पी वाई, यूबी रन, लेकिन फिर भी आई थिंक सो मसला कर रहेगा, पता नहीं, देखते हैं। चलिए चलिए नहीं सर ये डबल स्पेस दिया हुआ है आपने रन के बाद, रन के बाद डबल स्पेस दिया हुआ है, इसे एक फर्क स्पेस नहीं पड़ना चाहिए। वो असल में कह रहा है कि भाई इंस्पेक्टर चलाने के लिए आपको सीएलआई इंस्टॉल होनी चाहिए, देखें तो मैं कर लेता हूँ भाई, मतलब थोड़ी। सीएलआई क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये कह रहा है इंस्पेक्टर चलाने के लिए आपको सीएलआई इंस्टॉल कर लें, तो मैं कर लेता हूँ, इशू वाली बात थोड़ी, चल जाएगा। अच्छा यूवी से इंस्टॉल करिए ना सर ने, यू ऐसा सर ने यूवी से इंस्टॉल करिए ना, अभी ये सीएलआई या फिर चल से जाएगा, करिए। चल रहा है, सीएलआई चाहिए थी, इंस्टॉल कर ली, कोई इशू वाली बात नहीं। ड्यूटी बोलता है, मैंने कहा यस। अलाइड में क्या करना है, पर्सनल अकाउंट खोलना है, और वो करंट है या सेविंग है? जब तक ये चल रहा है इतना तो हमें समझ आ गया। मैं एक काम करता हूँ, जब तक यहाँ पर कुछ और चीजें भी कर देता हूँ, ठीक है। एक तो हमारे पास टूल लगा है, दूसरी क्या चीज है, रिसोर्स, दूसरी क्या है, रिसोर्स। जब तक मैं जो है रिसोर्स भी बना ही लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आप करता हूँ डिफाइनिंग रिसोर्सेज, बहुत कम ब्रांचेस हैं इसके। एमसीपी डॉट रिसोर्स, और ये यहाँ पर आगे अजीब है, यहाँ। बेकार है, मत करो। अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पहले हमारे पास जो चीज थी वो थी एमसीपी डॉट टूल, क्या था, टूल। अब क्या आ रही है, एमसीपी डॉट रिसोर्स। अब टूल के केस में हम लोग जो है टूल का नाम बताए थे, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे थे, क्या बता रहे थे, टूल का नाम और देखो बंद हो गया, लेकिन मैं पहले अब जो है एमसीपी का पूरा वो देख लें, ठीक है। एमसीपी के टूल के केस में टूल का नाम और आ रहा था उसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ कुछ और आ रहा है। पहली चीज हमारे पास आ रही है, ये इस तरीके से कोई यूआरआई आ रही है, क्या आ रही है, क्यों, क्योंकि रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए उसका नाम नहीं चाहिए होता है, हमें उसकी यूआरआई चाहिए होती है, कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक यूआरआई होती है, ठीक है। कि हम इसके जरिए इस रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, इसके जरिए, इस यूआरएल के जरिए, इस यूआरआई के जरिए, इस जो हमें जो दिया हुआ इसने इंफॉर्मेशन, इसके जरिए हम उसे एक्सेस करेंगे, और ये आपकी यूनिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक। हर एक रिसोर्स की ये यूनिक यूआरआई होनी चाहिए, जैसे एंडपॉइंट होता है ना, हर किसी का यूनिक, सिमिलरली ये हमारे पास रिसोर्स की यूआरआई हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक। दूसरी होती है नेम टाइप, कि ये जो हमें रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये जो डिक्शनरी है इसमें की भी है, डबल क्वाट के अंदर है, और जो है हमारे पास वो क्या है, वो भी
डबल कोट बन जाएगा। String- और मुझे पता है कि प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है अंडर द हुड जो हमारे पास जेसन आरपीसी, जो कि अंडर द हुड हमारे पास एचटीटीपी यूज कर रहा होता है। तो उसमें जो भी कम्युनिकेशन होती है वो किसमें होती है, जेसन फॉर्मेट में होती है। किसमें होती है, जेसन। तो यहाँ पर मैं इसकी नेम टाइप क्या बता रहा हूँ, एप्लीकेशन जेसन। ये टाइप होगी वो क्या होगी, जेसन होगी। अब इसमें सिंपल एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, सारी की सारी रिसोर्स को रिटर्न कर रहा है। क्लियर है, कोई मसला है इसमें, सारी की सारी रिसोर्स को रिटर्न कर रहा है। अब तीसरी चीज क्या रह गई हमारे पास, क्या रह गई बताओ भाई, प्रॉम्प्ट। अब आते हैं प्रॉम्प्ट। ये बहुत ही बेसिक लेवल था, तभी मैंने आपको जो है ये करवाया। इसमें देखना हर चीज स्टेप बाय स्टेप, और ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा तो इसमें आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा, अब इसमें काफी चीजें हैं, लेकिन इस जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है इसमें ज्यादातर जो है वो इंटीग्रेशन क्लाउड कोड के साथ कर रही है, क्योंकि सबके लिए हमारे पास न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्योंकि हमने क्लाउड कोड पढ़ लिया, हम एमसीपी सर्वर जो है इस लेवल पे बनाना और उससे थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन सीखना। तो इसके लिए मैंने जो है ये हमारे पास इस डॉक्यूमेंट को जो है वो फिलहाल पे सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी की वेबसाइट पर आप इसे पढ़ भी सकते हैं, और जो काम मैं आपको समझा रहा हूँ वहीं पर वो काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर mcp.prompt, कॉपी करते हैं इसको पूरा। इसमें कुछ अभी टॉपिक जो है अंडर द हुड होते हैं, वो आपको मैं अभी बताऊंगा जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब पूरा। यहां तीसरी चीज है हमारे पास यहां पर mcp.prompt। अब देखो इसमें भी सेम वही चीज आ गई, पहले आ गई उसका नेम, दूसरा आ गई डिस्क्रिप्शन। तो टूल और प्रॉम्प्ट में हमें क्या चाहिए, नेम और डिस्क्रिप्शन, जबकि रिसोर्स में हमें चाहिए तो यूआरआई और उसकी मीन टाइप, कि कौन सी वो टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं नीचे फॉर्मेट में हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट डॉक एसटीआर बेस डॉट मैसेज, ये कहां से इंपोर्ट कर रहा है, बेस डॉट मैसेज में देख लेता हूं, ये आई थिंक पाइडेंटिक से नहीं, पाइडेंटिक से हो सकता है, बेस डॉट मैसेज ये आई थिंक एमसीपी से ही होगा ये, हाँ एमसीपी से ही है, ये एमसीपी से ही है। इसको बता रहा हूं इसकी वजह क्या है, फ्रॉम mcp.server .fast mcp.prompt import base। इसकी वजह ये है कि हमें एमसीपी से जो प्रॉम्प्ट मिल रहा है उसकी एक टाइप होगी, क्या होगी, एक स्पेसिफिक टाइप जो उसने बताएगी। तो ये क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट को जो है उस स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट कर देगा जो स्ट्रक्चर वो बता रहा है। ठीक है, अब ये रिटर्न टाइप में क्या करेगा, लिस्ट होगी किसकी, इस बेस डॉट मैसेज के स्ट्रक्चर के प्रॉम्प्ट्स की। अब इसमें क्या प्रॉम्प्ट है, सिंपल, अब मैंने बताया था प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अब देख लो ये यहां पर इसने एक प्रॉम्प्ट बताया है, इसमें क्या है, योर गोल इज टू रिफॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट टू बी रिटर्न विद मार्कडाउन सिंटैक्स द आईडी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब ये आईडी कौन प्रोवाइड करेगा, यूजर। कौन प्रोवाइड करेगा, यूजर। लेकिन यूजर को क्या पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत है, नहीं। अब इसका फायदा क्या होगा, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई फ्रंट एंड पे जिसमें क्या है, मेरे पास कंटेंट आ रहा है उसका पूरा, मैंने रिसोर्स कर दिया, कंटेंट शो करवा दिया पूरा यूजर को। अब यूजर को उसे फॉर्मेट करना है, क्या करना है, फॉर्मेट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, यूजर को बजाय इसके कि वो पूरा का पूरा टाइप करे, मैं उसको एक बटन प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, बटन। सब बोलो, क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, एक बटन दे रहे हैं। जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा, उस बटन पे क्लिक करते ही मेरे पास ये प्रॉम्प्ट जो है वो हिट हो जाएगा और उसमें उसकी आईडी चली जाएगी। तो जैसे ही उसमें आईडी गई, ये मैंने रिक्वेस्ट की प्रॉम्प्ट की, उस बटन पे क्लिक कर पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो है एग्जीक्यूट हो गया। यूजर को कोई काम करने की जरूरत पड़ी, उसने सिर्फ एक बटन को हिट किया। लेकिन जब एआई को जो इंस्ट्रक्शन दी, एआई को तो प्रॉम्प्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रखा हुआ था, जो कि हमने यूजर से इंफॉर्मेशन ली जो हमें चाहिए थी। उसने सिंपल एक क्लिक किया, सिंपल जो भी काम किया, या अगर मैं उसे वहां पर एक आईडी की फील्ड दे दूं, कुछ भी दे दूं, उसने वो सिंपल वो चीज इंफॉर्मेशन दी, हमने उसके बिहाफ पे पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट को हिट करवा दिया। और ये सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम लोग जो है यूजर को सिलेक्शन से करवा रहे होते हैं, यूआई पे सिंपल कोई ऑप्शन दे रहे होते हैं,
वो जैसे ही उसे हिट करता है बिहाइंड द सीन हम ऐसे पूरा प्रॉम्प्ट बना रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपने पहले भी थे। तो कॉन्सेप्ट सिंपल ये लिए प्रॉम्प्ट हमारे पास उसका जो कहते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। अब आई थिंक ये पूरा कोड नहीं था तो नीचे दिया हुआ ना बेटे, ये रहा ना, ये रहा रिटर्न के अंदर रिटर्न कर दो, क्या कर दो, लिस्ट करो जिसमें क्या हो बेस डॉट यूजर मैसेज एक स्ट्रक्चर बताए, टाइप बताई और उसके अंदर जो हमारा प्रॉम्प्ट है। तो ये चीजें तो हमारे पास हो गई। अब सर्वर हमारे पास बन गया, क्लाइंट अभी हमने नहीं बनाया। हम अब सर्वर को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मेरे पास इंस्पेक्टर है और मैं इससे जो है अब यहां पर थोड़ा साथ साथ देखते रहते हैं। देखो एमसीपी इंस्पेक्टर वर्जन 0.21.1 सबसे पहले क्या है ट्रांसपोर्ट टाइप। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप बता रहे हैं, मैंने आपको बताया तीसरी टाइप भी है SSE सर्वर सेंड इवेंट। ये क्या होती है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दूसरी टाइप स्टेबल HTTP कि आप HTTP के जरिए आपका कोई रिमोट सर्वर पड़ा हुआ है आप उसको एक्सेस करवा रहे हो, ठीक है। आप इसको इंटरनेट के जरिए भी एक्सेस करवा सकते हो। लाइक मैंने अभी यहाँ पर एक सर्वर बनाया है, अपने लोकल सिस्टम के लिए बना रहा हूँ, ये आपके सिस्टम पे एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं इसे बनाऊंगा और मैं इसे इंटरनेट पे अवेलेबल कर दूंगा, तब मैं यहाँ पर स्टेबल HTTP यूज करूंगा। क्लियर है, मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज नहीं करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये आपके सिस्टम पे चले जाए तो मुझे आपको पूरी कोड फाइल देनी पड़ेगी। गिटहब पे रख दूंगा मेरी फाइल, आप वहां से इसे एक्सेस करेंगे और आप इसे अपने सिस्टम पे, जैसे मैं अभी कमांड रन की इसी तरीके से रन कर पाएंगे। इसको मैं होस्ट नहीं करूंगा। क्लियर है। अब आते हैं दूसरी तरीके, यहाँ पर कमांड जो भी बता रहा है, ठीक है, रन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा ये सब चीजें देखें जरा, यहाँ पर मेरे पास ये इंस्पेक्टर है जो कि मेरे पास एज अ क्लाइंट काम कर रहा है। अभी मैंने क्लाइंट नहीं बनाया लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मांग रहा है, यूवी है, आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, ये कमांड है, ये क्या है आर्ग्यूमेंट्स। और अगर मुझे कोई एनवायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड करना है तो वो भी मैं यहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। याद रहे मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरे पास ऑन अ बिहाफ ऑफ क्लाइंट वर्क कर रहा है, ये क्लाइंट नहीं है, ऑन अ बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो ये चीजें जो यहाँ पर मांग रहा है ना, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अभी हम क्लाइंट बनाएंगे तो वहां पर ये चीजें आएंगी, तो आप देखिएगा कि कोड किस तरीके से आएंगी, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट करना, ये देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीजें। अभी मैं यहाँ से इसे कनेक्ट करवाऊंगा। अभी मैंने क्या कहा था, सर्वर और क्लाइंट, उसको सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, कनेक्ट करवाना पड़ता है। मैं इसे कनेक्ट करूँ, कनेक्ट। अब देखिए हिस्ट्री क्या है, इनिशियलाइज, कॉन्सेप्ट समझेंगे अब इसको। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास हमने सर्वर बना दिया, क्लाइंट बना दिया। अब ये समझे मेरे पास ये क्लाइंट है, क्या ये क्लाइंट। तो हमने उसने हमसे कुछ चीजें पूछी। सबसे पहले क्या पूछा कि आपका जो है ट्रांसपोर्ट क्या, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की टाइप क्या है, मैंने कहा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्यों, क्योंकि मेरा सर्वर किस पे बना हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे। फिर उसने मुझसे कमांड पूछी, किस कमांड के जरिए आप रन करोगे, जो रन करने के लिए हमें कमांड चाहिए होती है ना। फिर उसने कहा आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, तो हमारे पास कमांड के आगे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रन करता हूं मैं, फिर हाइफन में बी कर रहा हूं, एमसीपी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर की थी ना एमसीपी रन और आगे, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मेरे फाइल का नाम हो गया, रन हो गया, सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इसने कहा आर्ग्यूमेंट्स, मैंने कहा ठीक है। फिर इसने कहा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स अगर कोई है तो, मैंने कहा ठीक है, अभी कोई भी नहीं है। सर्वर एंट्री, सर्वर फाइल छोड़ो भी। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज, कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं एक और चीज, यहां पर लिखा हुआ था कनेक्ट। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ये कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बना। कनेक्शन बनने के बाद सेशन बन गया। अब मैं इसमें बात कर सकता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने कनेक्शन बनाया, यहां पर कुछ रिक्वेस्ट हिट हुई इनिशियलाइजेशन की, क्या हुई, इनिशियलाइज हो गया। अब उन दोनों की कनेक्टिविटी बन गई। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसे एक्सेप्ट की, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हो गई। इस चीज को स्टार्ट करना, इनिशियलाइजेशन हो गई। अब जब इनिशियलाइजेशन हो गई, ये हिस्ट्री बता रहे हैं, देख लो रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट में क्या गया, मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, देखो इनिशियलाइज, मेथड क्या हुआ, इनिशियलाइज। और इस इनिशियलाइज के अंदर ये क्या बता रहा है, हमारे पास जो है कैपेबिलिटीज बता रहा है सर्वर।
क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया। सर्वर रिस्पॉन्स में क्या बता रहा है? कैपेबिलिटी, सलाहियत बता रहा है। सलाहियत का क्या मतलब है? वो ये बता रहा है कि मेरे पास इस सर्वर के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। मेरे पास सर्वर के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। ठीक है, पहले क्या है? प्रॉम्प्ट। क्या है? प्रॉम्प्ट। दूसरे क्या है? रिसोर्स। तीसरी क्या है? टूल्स। तो वो बता रहा है। अच्छा, मैं इसको जरा एक काम करता हूं, मैं इसे बंद करके दोबारा करता हूं ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। मैंने अभी इसमें कुछ चीजें ऐड की थी ना, मैं इसे बंद करके ताकि चीजें बताता हूं। अब ये दोबारा रन हुआ। समझ आ रहा है आपको कि क्लाइंट क्यों जरूरी है? क्लाइंट से हम कनेक्शन बनाते हैं, फिर वो जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। सर्वर रिस्पॉन्स करने के बाद हमें सबसे पहले क्या चीज बताता है? अपनी कैपेबिलिटी, सलाहियत बताता है कि मेरे पास इस सर्वर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट होते ही यहां पर जो है रिक्वेस्ट हिट हुई। रिक्वेस्ट हिट होने में उसने क्या बताया? यहां पर कुछ चीजें बताई, इनिशियलाइज, और मैं इसको मजीद वो नहीं कर सकता। इसमें क्या क्या चीजें? प्रॉम्प्ट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, टूल्स हैं। सर्वर इन्फो क्या है भाई? न्यू एमसीपी वर्जन क्या है? 1.2.6 ये वर्जन। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी है? सर्वर की। किसकी है? एमसीपी सर्वर की। सर्वर की। सर्वर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? प्रॉम्प्ट्स हैं, हाँ ना? यस नहीं थे? यस रिसोर्सेस हैं, यस ठीक है, टूल्स हैं। सही। अब इसके अंदर ये कुछ चीजें बता रहे हैं, लिस्ट एंड फॉल्स, ये नेक्स्ट लेवल की नोटिफिकेशन कॉन्सेप्ट है, वो अभी छोड़ दो। लेकिन अब ये देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर। अभी हम मंगवा नहीं रहे, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जब उन्होंने इनिशियलाइज किया, हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो उन्होंने क्या पता किया? क्लाइंट दिखते मुझे सर्वर से रिस्पॉन्स दिया। सर्वर ने बताया कि मेरे पास इस सर्वर के अंदर ये चीजें मौजूद है। अब हम लोग जो है उसे रिक्वेस्ट मजीद करेंगे। क्लियर हो गया? सही। ठीक है, नेक्स्ट आता है। उसने में से क्या भेजा? ये भी इनिशियलाइज के हुआ, और इसने भी इसने चलो 3 भेज दी। चलो ठीक है, मैं समझ बात क्लियर कर दिया। अब नीचे आता हूं मैं। अब देखो यहां पर थोड़ा गौर करेंगे। ये ऊपर मुझे कुछ चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है? चीजें बता रहा है। मैं अगर टूल्स पे क्लिक करता हूं, टूल्स पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शन बता रहा है। सबसे पहले बताया लिस्ट टूल्स। क्यों? मैं इसे क्लिक करता हूं। जब मैंने लिस्ट टूल पे क्लिक किया, यहां आप देखेंगे एक रिक्वेस्ट हिट हुई होगी। क्या रिक्वेस्ट हिट हुई है? सब बोलो, क्या रिक्वेस्ट हुई है? क्यों? मुझे ये बताएं, सर्वर ने ये तो बता दिया कि भाई मेरे पास प्रॉम्प्ट्स है, मेरे पास जो है ये हमारे पास लोकल डेवलपमेंट के लिए होता है। ऑनलाइन के लिए हमें देखना पड़ेगा, लेकिन लोकल सर्वर के लिए देखूंगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लोकल। अब होता क्या है, पहले कि हमने एक किया, इनिशियलाइज कर दिया, उसने कैपेबिलिटी बताया। दूसरी चीज में हमें ये तो पता चल गया इनिशियलाइज के जरिए उसके पास टूल्स हैं, लेकिन ये बताएं एज अ क्लाइंट आप मेरे पास आए, मगर ये मेरे पास चीजें मौजूद है, सर्वर के पे मेरे पास टूल मौजूद है, मेरे पास जो है रिसोर्सेज है, मेरे पास प्रॉम्प्ट्स है। आपको अभी तक ये पता है कि कौन से टूल्स हैं? है ना? नहीं सर, सर्वर तो मैंने बनाया है, क्लाइंट को तो नहीं पता ना। नहीं। तो क्या करता है, सबसे पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है टूल लिस्ट की। क्या रिक्वेस्ट भेजता है? टूल्स की लिस्ट की। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, सिंपल मेथड होता है, मेथड का नाम होता है टूल/लिस्ट। ये स्टैंडर्ड है, एमसीपी ने बताया, हमने अपना नहीं बनाया। देखो स्टैंडर्ड तरीका यही है कि मतलब स्टैंडर्ड का ये कोई भी काम करना उसका एक रूल है। इसका रूल क्या है कि हमने कहा मेथड टूल्स लिस्ट, पैरामीटर में कुछ भी नहीं जा रहा। रिस्पॉन्स क्या आया? रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास सारे टूल्स की लिस्ट आ गई। ये देखो टूल्स 0 पे क्या है? रीड डॉक्यूमेंट, जो मैंने बनाया था उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर उसका स्कीमा आ गया, जो स्कीमा उसने दिया हुआ था। सिमिलरली एक और आ गया मेरे पास, और एक और, ठीक है। मैंने टूल बनाए थे, क्लियर है। टूल लिस्ट से क्या हुआ, मेरे पास जितने भी टूल्स थे सर्वर के अंदर वो आ गए। अब मुझे पता चल गया कौन से मेरे पास टूल्स हैं। अब मैं उनको कॉल करूंगा। क्या करूंगा? उनको कॉल करूंगा। मैं ऊपर जाता हूं। अब यहां पर ये दिखा रहे हैं 2 टूल्स आ गए।
आ गए दो टूल्स, मैं इसे कॉल करता हूं रीड। अब इसमें क्या बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे क्या रीड है, डॉक्यूमेंट की आईडी। क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट की आईडी। क्यों, क्योंकि जब मैंने यहां पर सर्वर बनाया था, मैंने यहां पर जब सर्वर बनाया था, इसलिए मैंने कहा था डॉक्यूमेंट रीड करने का हमारे पास टूल है, इसमें चाहिए डॉक्यूमेंट आईडी। डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है मैंने इसे पेस्ट कर दिया और मैंने इसे रन कर दिया। अब जब मैंने इसे रन किया तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, इसको मैं बंद करता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले मेरे पास क्या आ रही थी, टूल लिस्ट। क्या आ रही थी, टूल लिस्ट। अब क्या है, टूल्स कॉल, टूल/कॉल। क्यों, कि पहले मेरे पास लिस्ट थी, अब मैंने टूल को कॉल किया। मेथड का नाम क्या है, टूल/कॉल। पैरामीटर्स में क्या गए, नेम गया, आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट की आईडी। क्या है, डॉक्यूमेंट की आईडी। इसके बाद मेटाडेटा वगैरह गया, छोड़ो, चल रहा है, शुक्र है। मैंने कहा खत्म हो गया। रिक्वेस्ट मैंने भेजी, अब देखो रिस्पॉन्स आ गया, आया ना। रिस्पॉन्स में क्या है, मेरे पास कंटेंट का लिस्ट आई और लिस्ट के अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया, टेक्स्ट आ गया। दिस डिकम्पोजिशन कवर द टेस्टिमनी ऑफ एंजेला स्मिथ पी। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी। अब इसी तरीके से मैं किसी भी टूल को कॉल करवा सकता हूँ, किसी भी टूल को कॉल करवा सकता हूँ, लेकिन याद रहे तरीका किसने बताया, एमसीपी ने। कोई भी काम करना उसका एक मेथड है, ठीक है। अच्छा, ये लिखिए। अब आते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पर अभी मैं सब इंस्पेक्टर से कर रहा हूँ। अब ये सारे काम मैं जब क्लाइंट बनाऊंगा तो मैं क्लाइंट से करूंगा। ये देख रहे हैं सारी चीजें, कनेक्ट बटन वगैरह, ये इंस्पेक्टर ने किए हुए, लेकिन मैं जो हूं अभी जब क्लाइंट बनाऊंगा, ठीक है, तो ये सारे काम मैं किससे करूंगा, क्लाइंट से, क्लाइंट के जरिए। ठीक है, तो क्लाइंट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज टाइम नहीं है। मैं क्लाइंट, क्योंकि हमारे पास अब एमसीपी के कुछ मेन टॉपिक है, एमसीपी से बहुत बड़ा है, लेकिन सब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ऊपर से जाएगा। तो बेहतर ये है आज कॉन्सेप्ट समझे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एमसीपी का क्लाइंट, उस रुक जाओ भाई, काम आ लो, एक और चीज देख लो, के बाद छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है। बस एक बार जो है ये सारी चीजें कॉल करना देख लो। सिमिलरली यहाँ से आ गए प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। यहाँ पर आए प्रॉम्प्ट पे, तो मैं जूम करता हूँ। रिसोर्स पे पहले सबसे पहले आ गए। अब देखो रिसोर्स में हमारे पास दो टाइप की रिसोर्स बता रहे हैं। कौन सी, दो टाइप। पहली है सिंगल रिसोर्स, दूसरी है टेम्पलेट रिसोर्स। सिंगल रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जो कि स्टैटिक होती है। क्या होती है, स्टैटिक, जो कि हम एक जैसी रहती है। अगर जैसे आपने देखा एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट आप जब यूज करते हो, एक होता है हमारा स्टैटिक एंड पॉइंट, एक होता है डायनेमिक, जिसमें हम आईडी पास करते हैं। इसके अंदर जो है हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पास करते हैं। सिमिलरली अगर हमें डायनेमिक रिसोर्स चाहिए तो वो हम बाद में देखेंगे, उसके लिए हमारे पास डायनेमिक रिसोर्स की रिक्वेस्ट होती है। तो मेरे पास अभी जो है स्टैटिक रिसोर्स है, तो जैसे मैंने टूल्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, सिमिलरली मैं एक और रिक्वेस्ट भेजूंगा, किसके लिए, डायनेमिक, सब बोलेंगे उसके लिए, रिसोर्स के लिए, डायनेमिक रिसोर्स के लिए ना बेसिकली। जी, डायनेमिक नहीं थे ना, वो हमारे पास स्टैटिक थी। उसमें हम पास कर रहे थे आईडी, नहीं पास कर रहे थे ना। ये देखो रिसोर्स लिस्ट, जब मैंने रिसोर्स लिस्ट किया तो इसने मुझे ये रिसोर्स जो मेरे पास सर्वर पर थी बुलाकर दे दी। ये रिसोर्स, अब मैं इस रिसोर्स को यूज कर सकता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको यूज किया, इसने मुझे यहाँ पर लाकर रिसोर्स दे दी। मैं यहाँ से इसको रीड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको इन करूँ, देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से जाकर दे दी। लास्ट चीज है हमारे पास प्रॉम्प्ट। मैं इसे जैसे मैंने टूल पे किया, हर चीज की देखो स्टेप है। पहले उसने बताया इनिशियलाइज करवाया, इनिशियलाइज करते हुए उसने क्या किया, कनेक्शन बनाया और सेशन बना दिया। फिर उसने इनिशियलाइजेशन की रिक्वेस्ट भेजी, हैंडशेक किया। फायदा क्या हुआ उससे, उसमें हमारे पास क्लाइंट को सर्वर की सलाहियतों को पता चल गया, कैपेबिलिटीज का पता चल गया कि सर्वर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सिमिलरली सिर्फ सर्वर की कैपेबिलिटीज नहीं पता चली, क्लाइंट की कैपेबिलिटीज भी पता चली कि क्लाइंट क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकता है। जब हम क्लाइंट बनाएंगे ना, हमें मालूम होगा। तो पहले इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे की सलाहियतों को देखते हैं कि उसने इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई हमारे पास क्लाइंट क्या चीज कर सकता है और सर्वर क्या चीज कर सकता है। उसमें आप एसएससी पे जब जाएंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
दूसरी चीज क्या होती है, जब भी मुझे किसी भी चीज को एक्सेस करना है, चाहे वो टूल हो, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो, पहले मैं उनकी लिस्ट मंगवाता हूँ। पहले मैं लिस्ट मंगवाता हूँ, रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लिस्ट मंगवाने के बाद मेरे पास लिस्ट आ जाती है, फिर मैं उनको एक्सेस करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे पता होगा तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, पहले लिस्ट मंगवाऊंगा। मैंने कहा लिस्ट प्रॉम्प्ट करो, रिक्वेस्ट हिट हो गई। अब रिक्वेस्ट देखिएगा, प्रॉम्प्ट स्लैश लिस्ट, मैंने प्रॉम्प्ट स्लैश लिस्ट किया और यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। जब मैंने प्रॉम्प्ट आ गया, यहाँ पर मैंने जो है इसको फॉर्मेट की रिक्वेस्ट भेजी। अब क्या कह रहा है, दोबारा मुझे कह रहा है डॉक्यूमेंट की आईडी करो, मैंने एंटर कर दी और एंटर करते भी गेट प्रॉम्प्ट किया। अब देखो, जैसे मैंने किया, एक और रिक्वेस्ट हुई प्रॉम्प्ट स्लैश गेट, तो जैसे ही मैंने इसे एक्सेस किया, यहाँ पर जो है इसने मुझे लाकर दे दिया। ठीक है, तो इतना आज की क्लास में सिर्फ ये समझे, दो चीजें होती हैं, बस रिकैप करवाता हूँ। एमसीपी होता है, एमसीपी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एमसीपी सर्वर, सर्वर वो जहां पर हमारी सारी चीजें पड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे फास्ट एपी के हम सर्वर बनाते हैं, सर्वर में हमारे पास सारी चीजें पड़ी हुई होती है, वहां पर हम रिसोर्स बनाते हैं, टूल बनाते हैं, हम जो है प्रॉम्प्ट बनाते हैं। क्रिएशन का काम होता है सर्वर पे। इसके बाद आता है एमसीपी क्लाइंट। क्या आता है एमसीपी क्लाइंट? क्लाइंट क्या होता है, सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। अब उस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। हम एक कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन को जो है सेशन बनाते हैं, मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद हम हैंडशेक करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, दोनों की कनेक्टिविटी बनती है। कनेक्टिविटी बनने के बाद वो उनकी जो है अपने रिसोर्स को शेयर करते हैं कि भाई सर्वर क्या चीजें कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो सारी चीजें हम जो है क्लाइंट से करते हैं। एक क्लाइंट से हम मल्टीपल सर्वर भी कॉल कर सकते हैं, एक क्लाइंट से मल्टीपल सर्वर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है होस्ट। होस्ट क्या होता है, होस्ट हमारी जो है एप्लीकेशन होती है या फिर हमारे जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे क्लाउड कोड हो गया, तो हमारे पास होस्ट होती है। क्लियर है? जैसे हम एमसीपी को इंस्टॉल करते हैं, तो एमसीपी इंस्टॉल करता है ना, तो उसमें दोनों चीज आ जाती है। कॉन्टेक्ट 7 इंस्टॉल करते हैं ना, आपने देखा वो, अच्छा जब कॉन्टेक्ट 7 इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे पास लोकल सिस्टम पे नहीं है, उसका ऐड हो जाता है, लेकिन हम एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, तो वो रिमोटली होता है। वो स्टेबल एचटीटीपी होता है। लेकिन अभी हमने जो बनाया वो सिंपल जो है लोकल पे बनाया। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, कौन सा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या फायदा होता है कि वो दोनों लोकल सिस्टम में चल रहे हैं, वहां पर कनेक्टिविटी का इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं सर्वर आपको कहीं होस्ट करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, स्टेबल एचटीटीपी। ठीक है, ये हमारे पास चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। पहला दूसरा, तीसरा प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ मजीद एडवांस चीजें क्लाइंट बनाना सीखेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ सर्वर के कुछ मजीद एडवांस चीजें हमारे पास वो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एमसीपी रैपअप हो जाएगा। एमसीपी के बाद हम जो आपको ब्रेक मिलेगा, जो आखिरी सेशन हमारा ऑफ होता है, उसमें आप लोग दुआएं कीजिएगा। ठीक है, इबादत कीजिएगा, क्रिकेट से परहेज कीजिएगा, और फिर इसके बाद ईद के बाद फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो फुल होगी कुछ क्लास तो ईद के बाद हमारे पास एटलीस्ट 15 दिन से 20 दिन का टाइम है हमारे पास, तो उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। के बाद से 15-20 दिन